हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स फाइंड आउट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, जो भी सिनेरियो है आपकी लव लाइफ का। लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स बिगिन। वाओ, एस ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Two of Pentacles, the Star, the Chariot. Wow. Nine of Wands. Underneath the deck we do have the Moon. क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आप ऐसे कुछ लोग फायर साइन हो सकते हो या फिर वाटर साइन भी हो सकते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप ट्रुथ से भाग रहे हो राइट नाउ अपनी लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं आपका ट्रुथ ये है कि आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका ट्रुथ ये है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो जिसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ पेन ही मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका ट्रुथ ये है कि जो आपकी करंट सिचुएशन है लव लाइफ की वो इसलिए आगे नहीं बढ़ रही बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे हो, आप सच से भाग रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ट्रुथ ये भी हो सकता है कि आप एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जंप करने की कोशिश कर रहे हो हील किए बगैर, और इसीलिए सेम किस्म के एक्सेस ही वापस आपकी लाइफ में आते हैं या एक्सेस की तरह के ही नए पार्टनर्स भी आपकी लाइफ में आते हैं। बल्कि मैं कल परसों एक दो कमेंट्स देख रही थी, आई थिंक वो सेम पर्सन की तरफ से ही थे, बट मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपने पास्ट कनेक्शन से हील नहीं करते हो एंड यू जंप इनटू द न्यू कनेक्शन, तो आप कहीं ना कहीं आपको एक्स की तरह का ही टॉक्सिक पर्सन मिलता है और वही आपके भी साथ हो सकता है। आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपने हील किए बगैर अपने आप को एक नए कनेक्शन की तलाश शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह का रिलेशनशिप आप चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। आप में से वो लोग जो राइट नाउ अपने स्पेसिफिक समवन के साथ है, मुझे लग रहा है कि आपके रिलेस हैं आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। आपकी सिचुएशन जो है फेवरेबल नहीं हो रही है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं ट्रुथ को एक्सेप्ट करो कि इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको पुश अवे कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट एज अ ट्रूथ एज वेल। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एक लाला लैंड में रख रहे हो कि हाँ नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वो चीज़ वहाँ पे सेट होनी ही नहीं है, वो चीज़ वहाँ पर वर्कआउट होगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, आपकी लव लाइफ खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। स्पेशली आप में से वो लोग जो राइट नाउ स्टक हैं काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन में, एक ही रिलेशनशिप की एक ही पहलू पे अटके हुए हैं, तो इट्स हाई टाइम कि आप रियलाइज़ करो कि आपको डिवाइन तो साइन दे रहा है ऑलरेडी। आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि मूव ऑन करो भाई, छोड़ दो इस सिचुएशन को, छोड़ दो इस पर्सन को, हील करो, अपने आप को टाइम दो, वर्क ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने आप को एक पर्सन के लिए बिल्कुल वेस्ट नहीं करो जो कि आपको वैल्यू भी नहीं कर रहा, आपको पुश अवे कर रहा है। तो जब तक आप ये डिसीजन नहीं लोगे आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। अगेन आप में से वो लोग जो राइट नाउ लव तो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम माइंडसेट बहुत नेगेटिव है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे तो कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। तो जब तक ये जो चेंजेस नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में, एक स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल नहीं बनोगे आप, तब तक आपकी लव लाइफ में चेंज नहीं आएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पैटर्न में उलझे हो जिसको आप ख़त्म ही नहीं कर रहे हो। कोई डिसीजन लेना है आपको, आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो जिससे आपकी लव लाइफ रुकी हुई है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको वो डिसीजन ये है कि आपको पास में से हील करना है, आपको नेगेटिव सोचना छोड़ना है। सो डिफरेंट होगा हर किसी के लिए बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, डिफरेंट साइन के लोग इसे देखेंगे। बट यस, एक बहुत डोमिनेंट एक एनर्जी लग रही है कि आप जो चाह रहे हो उसके और आपके रास्ते में सिर्फ एक चीज़ है, आप खुद। आप कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ रुकी हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक नया पर्सन एंटर होता है मैं देख रही हूँ, लेकिन आप उसको भी ब्लॉक कर रहे हो, आप उसको भी रोक रहे हो अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, अपने
अपने आप को हील ना करने की वजह से आप में से मेजॉरिटी लोग अगर नया पर्सन भी चाह रहे हैं तो आप पास्ट में स्टक हो, आपके टायर्स कनेक्टेड हैं, आपके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं टू द पास्ट पर्सन। कहीं ना कहीं आप उसमें से निकल ही नहीं पाए हो, हील ही नहीं कर पाए हो कि कुछ अच्छा हो सके। अगर आप सिंगल हो तो आप कहीं ना कहीं जो पास्ट के रिलेशनशिप फेल हुए हैं या जो प्रपोजल्स फेल हुए हैं, आप उसमें से नहीं निकल पा रहे हो, उस नेगेटिव लूप से नहीं निकल पा रहे हो, जिसकी वजह से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपकी लव लाइफ में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए लव रिचुअल्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मेक श्योर करो कि आप एक तो घर में पिंक कैंडल लाइट करना शुरू करो, उससे भी आपके घर में एक थोड़ा पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर बनेगा लव को लेकर, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने में आसानी हो सकेगी आपको। और स्पेशली अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एक्स से कनेक्टेड हैं, उन चीज़ों को गिव अवे कर दो। उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ट्रैप्ड है, चाहे वो उसकी तरफ से दी हुई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, डोनेट देम आउट। कहीं ना कहीं एनर्जी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लव लाइफ रुकी हुई है। एक तो आपके इनडिसाइसिव होने की वजह से, दूसरे आपकी ये जो चीज़ें हैं जो आपकी नेगेटिविटी इंट्रैप हो चुकी है आपके अंदर, उसकी वजह से भी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को भी इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ स्टक है, और तब तक स्टक रहेगी जब तक आप मेजर डिसीजंस नहीं लेते हो। आप अपनी लाइफ का, अपनी लव लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते, पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दो। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आप किसी स्पेसिफिक समवन के इंतजार में बैठे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ ब्लॉक है। अगर आप उससे बाहर निकलते हो, उससे आगे बढ़ जाते हो, आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो पर्सन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाह रहा है, आप उसको ऑफर लाने दोगे, आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सकोगे पास्ट को छोड़कर। आप इस मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम होगा, ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर होगा, और ये जो पर्सन जिसके ऊपर आप स्टक हो, ये आपका कार्मिक पर्सन है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक नया पर्सन मैं आते देख रही हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप पेन से दूर नहीं जा पाओगे। और जितना मर्जी कोशिश कर लो कि यू वॉक अवे और रन अवे फ्रॉम द पेन और सफरिंग, वो पेन आपके साथ चलती रहेगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक टॉक्सिक कनेक्शन में है और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जंप कर रहे हैं एक नए रिलेशनशिप में। आप कभी भी ऐसे किसी कनेक्शन से नहीं निकल सकते हो, क्योंकि आप जो नेक्स्ट कनेक्शन में जाओगे वो सेम टॉक्सिक पर्सन ही अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट हील्ड। जब आप जैसे होते हो आप वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करते हो, जब आप हील्ड होगे तो आप हील्ड पर्सन अट्रैक्ट करोगे। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए आपके ब्लॉक बन रही हैं राइट नाउ। इसमें से निकलोगे तो ही आपकी लाइफ में ये पर्सन एंटर हो पाएगा जो होना चाह रहा है। राइट नाउ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके आसपास ही है, लेकिन आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को रोक रहे होंगे कि मेरा रिश्ता नहीं देखो, मेरे लिए पार्टनर नहीं देखो, बिकॉज आई एम स्टक विद दिस पर्सन। चाहे उनको कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, लेकिन माइंड में आपकी एक स्पेसिफिक समवन हो सकता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, रोक रहे हो खुद को, अपनी लव लाइफ को, या आपका एक नेगेटिव पैटर्न है थॉट प्रोसेस का, उसकी वजह से भी आपकी लव लाइफ ब्लॉक हो रही है। जब तक उसको नहीं एलिमिनेट करोगे तब तक ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन वाटर साइन या फिर फायर साइन हो सकता है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप खुद के ये साइन हो सकते हैं। बट यस, ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपनी लव लाइफ को सबोटाज कर रहे हो अपने रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है, जो मैं देख रही हूँ, जिसके साथ आपका कनेक्शन बनना है, वो पर्सन नहीं है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपके आसपास है जिससे आपका कनेक्शन बनना है, लेकिन आप उसको सबोटाज कर रहे हो अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने वाइंड अप करना है, लेकिन आप उनको वाइंड अप नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपकी लव लाइफ रुकी हुई है। जैसे ही आप इस सब से निकलोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ आगे बढ़ पाएगी। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।